ये माणा गांव है, बिल्कुल ये रहा सामने। हाँ, अब मेरे ख्याल से पता क्या था, तो ब्यास गुफा भी वहीं पर ही है माणा में। लेकिन माणा में काफ़ी अच्छी अच्छी जगह है, वो तो जाते अगर अंदर एंट्री देते तो एक्सप्लोर हो जाता। गुड मॉर्निंग। और ये सुबह सुबह 6:30 बजे बद्रीनाथ का व्यू है जो मैं अब दिखाने वाला हूँ। और ये नीलकंठ पर्वत का व्यू है। अब आप सामने जो पर्वत देख रहे हैं वो नीलकंठ पर्वत है, जो कि भोलेनाथ जी के नाम पर है। और बद्रीनाथ और नीलकंठ पर्वत से रिलेटेड मैं आपको अब एक कहानी बताऊंगा जो कि हमारे पुराणों में मिलती है। पहले जो बद्रीनाथ धाम का स्थान था वो भोलेनाथ और माता पार्वती का ठिकाना हुआ करता था, वो यहाँ रहते थे। तो एक बार विष्णु जी को ये जगह बहुत पसंद आई, तो वो उन्होंने बालक का रूप लिया और कुटिया के बाहर आके खड़े हो गए और रोने लगे। तो माता पार्वती ने उनको देखा और उनके पास जाने लगी, जिसमें कि भोलेनाथ ने बोला कि यहाँ पे कौन बच्चा आएगा, ज़रूर ये मायावी होगा। तो लेकिन फिर भी माता पार्वती ने उनको कुटिया के अंदर ले आई और सुला दिया। और फिर भोलेनाथ और माता पार्वती भ्रमण पे गए। जब वो कुटिया में वापस लौटे तो विष्णु भगवान जी ने अंदर से कुटिया का दरवाज़ा बंद कर दिया था। तो जो बालक था वो माता पार्वती को काफ़ी प्रिय था, तो इसमें भोलेनाथ जी ने वो स्थान छोड़ दिया और भोलेनाथ और माता पार्वती जी नीलकंठ पर्वत पर रहने चले गए। और नीलकंठ पर्वत के जस्ट पीछे आपको केदारनाथ मिलेगा। तो बद्रीनाथ धाम विष्णु भगवान जी का हो गया और केदारनाथ धाम भोलेनाथ जी का हो गया। और एक और चीज़ दिखा देता हूँ, देखो यहीं पे ना बोर्ड लगा हुआ है। आर्मी हेलीपैड भी यहीं पर ही है, और टेंपल तो खैर थोड़ा सा आगे। और GMVN, जो GMVN है गढ़वाल मंगल के जो रूम्स वगैरह है वो भी यहाँ से 500 मीटर पे इसी रास्ते पे हैं। और ये सब जैसी जस्ट आप जब यहाँ से चेक पोस्ट अंदर आएंगे, वहाँ पे गाड़ी का नंबर लिखाना होता है। जस्ट वो पूछते हैं कि वो गाड़ी का नंबर लिखते हैं आपके। तो जस्ट आप जब एंट्री लेते हैं, तो जस्ट एंट्री लेने के बाद वो यहाँ से 200 मीटर आगे जाके ये सब शुरू। बस यहाँ पे अब चाय पीने आया हूँ, यहाँ से अब मंदिर की तरफ जाएंगे। यहाँ पे ज़रा सुबह का एक कप चाय हो जाएगी तो सही हो जाएगा। रात को काफ़ी टेम्परेचर ड्रॉप था। ये है कि जैकेट वगैरह मतलब और मफलर वगैरह और कैप वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। मतलब यहाँ पे अभी अक्टूबर में 4 अक्टूबर के आसपास यहाँ पे इतना टेम्परेचर ड्रॉप है। 3-2 के करीबन टेम्परेचर ड्रॉप हो गया था जब मैंने चेक किया था। बाकी ये है कि मतलब शॉप्स वगैरह तो खुली हुई थी। जब 10, साढ़े 10, 11 बजे भी मैं जब यहाँ से निकला तो चाय वगैरह पी के ही निकला था रूम के लिए। उससे ज़्यादा आपका मन करेगा नहीं रुकने का, क्योंकि फिर रूम में जाने का अपने आप मन करेगा। और जितना भी मैंने नोटिस करा है कि लाइट वगैरह की जो मैं जहाँ कर्णप्रयाग या जहाँ से भी आगे आया हूँ ना, 1 मिनट चाय ले लेता हूँ मैं। लो भेज, धन्यवाद। तो चाय मैंने ले ली है। हाँ, मैं उस टाइम एक चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा था कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हर जगह सही अवेलेबल है, मतलब रूम्स वगैरह में। तो ये चीज़ अच्छी है कि लाइट वगैरह यहीं पे बद्रीनाथ टेम्पल के पास जहाँ रूम लिया था वहाँ पे बद्रीनाथ मतलब यहाँ पर एक बार गई, 1-2 बार, लेकिन वो भी कुछ 1 मिनट के लिए। लेकिन लाइट रात भर थी। मतलब चार्ज वगैरह फ़ोन करने के लिए ये सही है। लेकिन हाँ, अगर आप पावर बैंक रखते हैं अपने साथ तो वो एक बेटर ऑप्शन हो जाता है कि हाँ पावर बैंक चार्ज कर लिया, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर आप जहाँ भी स्टे करेंगे और लाइट वगैरह सही है। और ऊपर से रूम वगैरह में गर्म पानी अवेलेबल था। और कर्णप्रयाग में जहाँ हम रुके थे वहाँ पे भी पानी अवेलेबल था। तो ये एक अच्छी चीज़ लगी मुझे कि यहाँ पे पानी वगैरह की सब सुविधा है। और सुबह सुबह सारी शॉप्स खुल गई हैं यार। मतलब 6 बजे जब मैं निकला था तभी भी सारी शॉप्स खुल गई थी यहाँ पे ऑलमोस्ट। तो अगर आप सुबह सुबह उठ के वॉक करना शुरू करेंगे, तो काफ़ी अच्छा व्यू आएगा। ये जो सामने आपको पर्वत दिख रहा है यही है नीलकंठ पर्वत, जो बद्रीनाथ टेम्पल के पीछे है। और दिखा देता हूँ यहीं पे आगे चल के। ये नीलकंठ सदन है, नीलकंठ सदन। यहीं पर ATM भी है PNB का। तो ये है कि आपको कैश मतलब मिल जाएगा यहाँ से। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे इस रूट पे मैंने देखा है कि कैश आपके पास होना चाहिए। कहीं कहीं लोग ऑनलाइन मतलब कार्ड वगैरह के ट्रांजैक्शन
ले लेते हैं या ऑनलाइन पेमेंट ले लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम कैश चलता है क्योंकि सब पे वो होती नहीं सुविधा। जैसे हम पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरा रहे थे तो वो सब अवेलेबल, मतलब वो सब कभी सर्वर डाउन था, कार्ड नहीं ले रहे थे, तो ये सब इशू था। तो बद्रीनाथ धाम को विज़िट करने के सबसे सही मंथ होंगे मई और जून का। इसके अलावा सितंबर और अक्टूबर का भी महीना काफ़ी अच्छा है, और बीच का जो महीना मॉनसून का होता है उसमें इस धाम को विज़िट ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि लैंडस्लाइड्स बहुत होने का ख़तरा रहता है, तो सेफ्टी बहुत कम है। और हाँ, अगर आप मई जून में विज़िट कर रहे हैं तो ये जो बद्रीनाथ धाम है ये थोड़ा क्राउडेड रहेगा, तो आपको भीड़ और बाकी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मौसम बहुत अनुकूल रहेगा। इसके अलावा मेरे ओपिनियन में अगर आपको बद्रीनाथ धाम के दर्शन और इस जगह को बहुत आराम से घूमना है तो सबसे बेस्ट मंथ होगा अक्टूबर का, या फिर जस्ट जब कपाट बंद होने वाले हों उससे 1-2 हफ्ते का जो पहला समय होता है वो सबसे दी बेस्ट टाइम होता है। हाँ, ठंड बहुत ज़रूर ज़्यादा होगी उस टाइम, लेकिन आप हर चीज़ बहुत अच्छे से आराम से कर पाएंगे। तो क्राउड बहुत कम होगा, तो आप उस प्लेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएंगे और बहुत अच्छे से आनंद ले पाएंगे। अब बद्रीनाथ के आसपास के कुछ जगहों के बारे में बात करते हैं जो कि आपको ज़रूर देखने चाहिए। तो सबसे पहला है, मैं तप्त कुंड के बारे में बात करूंगा। तो बद्रीनाथ धाम जो मंदिर है उससे जस्ट पहले तप्त कुंड पड़ता है, तो इस तप्त कुंड में गर्म पानी रहता है, तो इसमें आप ज़रूर स्नान करके जाइए। एक तो पहली चीज़ ये बहुत पवित्र माना जाता है, दूसरा कारण ये है कि इसको एक तरीके से बॉडी हीलिंग के लिए भी माना जाता है कि ये बॉडी की बीमारियों को हील करने के काम आता है। जैसे कि कई लोगों को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, तो इस पानी में काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि बॉडी को रिजुविनेट करने के काम आती हैं। इसके अलावा आपको ब्रह्म कपाल भी एक बार ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि जिनको भी अपने पितरों के लिए श्राद्ध कराना होता है वो इस जगह पे अपने पितरों का श्राद्ध करवाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो इस जगह पे श्राद्ध कराता है तो उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, और एक बार इस जगह पे श्राद्ध कराने से आपको बार बार उनका श्राद्ध नहीं कराना पड़ता। ये चीज़ जानकर बड़ी हैरानी होगी कि बद्रीनाथ टेम्पल के जो हेड प्रीस्ट हैं, जिन्हें रावल कहा जाता है, वो चुने जाते हैं केरला से, और वो होते हैं नामबुद्री ब्राह्मण। और अन्य कथाओं में से एक कथा ये भी है कि जब भगवान विष्णु यहाँ ध्यान कर रहे थे तो माता लक्ष्मी ने एक बद्री के पेड़ का रूप लिया, जिसको कि बैरी भी कहते हैं, और ताकि वो उनको यहाँ पर धूप और बर्फ़ से बचा सके, तो तभी से भगवान विष्णु ने फिर इस स्थान को बद्री विशाल का नाम दिया। ऐसी कई अन्य कथाएं आपको हमारे पुराणों में मिलती रहेंगी। और सुबह जल्दी उठ जाओ और ऐसा वॉक करो, ये एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा आपको। तो रूम में ज़्यादा टाइम न बिता के बाहर टाइम बिताओ। हवा तक का पता है, BSNL तक का बोर्ड मुझे दिख रहा है, सही है। नमामि गंगे का भी आगे था, हाँ ये रहा BSNL का ऑफिस। और इवन नमामि गंगे का भी प्रोजेक्ट मुझे दिखा, ये अच्छी चीज़ है। और सफाई भी मुझे अच्छी दिखी है यहाँ की, मतलब ऐसा गंदगी नहीं है, थोड़ी बहुत तो थोड़ी कर रखी है, लेकिन एटलीस्ट ये है कि सफाई वह यहाँ की अच्छी है, मतलब। और क्लीन रखना चाहिए यार हम सबको। मैं यही सोचता हूँ कि हम जहाँ भी जाएं तो क्लीन रखें अपने एनवायरनमेंट को। अच्छा नहीं है, मतलब जो भी खाते हो, अगर चिप्स वगैरह ली भी हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, डस्टबिन वगैरह मिल जाते हैं इजीली। नहीं तो बैग में रख लीजिए, बैग तो सभी कैरी करते हैं, नहीं तो पॉकेट में डाल लो यार, रैपर ही तो होता है। और फिर उसको जहाँ भी डस्टबिन दिखे, देखो यहीं पे नीचे ही दिख गया मुझे डस्टबिन, बात ही कर रहा था, तो वहाँ पे डाल सकते हैं। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप ये चीज़ करें, तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखें। बस हमारे यहाँ से ब्रेकफास्ट हो गया है, 10:30 बजे का टाइम है। अच्छा खासा यहाँ पे घूम लिया अच्छे से। अभी पराठे वराठे का आलू प्याज के इतने बढ़िया हो रहे थे चाय के साथ मस्त करके। बस अब यहाँ से माड़ा के लिए निकल रहे हैं हम। यहाँ से 4 किलोमीटर करीबन माड़ा है, वहाँ पे देखते हैं कि अंदर जाने देते हैं कि क्या सिनारियो है वहाँ पे, जिस हिसाब से पता चला था। हाँ, अब मेरे ख्याल से पता क्या था, तो ब्यास गुफा भी वहीं पर ही है माड़ा में, लेकिन माड़ा में काफ़ी अच्छी अच्छी जगह है, वो तो जाते अगर अंदर एंट्री देते तो एक्सप्लोर हो जाता। लेकिन बेसिकली क्या है कि अभी जिस हिसाब से इन्फॉर्मेशन आई है, वहाँ पे माड़ा में अभी एंट्री
करने नहीं दे रहे हैं गाँव वाले। 10:30 बजे बस 10 मिनट में निकल रहे हैं, फिर देखते हैं। फिर यहाँ से वापस आके हमें सीधा गोविंद घाट की तरफ निकलना है, जहाँ से हमें फूलों की घाटी के लिए मुड़ना है और हेमकुंड साहिब के लिए। तो बीच में फिर पता चलेगा अब आगे का ट्रैक और ये सब कैसा है। बाकी एटीएम वगैरह तो है, कभी काम करते हैं नहीं करते, लेकिन कुछ लोग तो पेमेंट ऑनलाइन ले लेते हैं, कुछ लोगों को कैश देना पड़ता है। तो बेसिकली ये है कि कैश आपके पास होना चाहिए मेरे हिसाब से इस जगह में। अब आजकल सुविधा होती जा रही है, तो लोग जैसे कुछ जहाँ से सामान खरीदा था, माला धागा, भगवान की यहाँ से बद्रीनाथ जी की तस्वीर, उनकी जो वो है, वो सब में कैश एक जगह ऑनलाइन पेमेंट अवेलेबल थी। तो बेसिकली कैश वगैरह रखना सही है। एटीएम है, लेकिन कई बार चले ना चले, कुछ कह सकते। बाकी यहाँ पे सामान तो है, जैसे कोई आ गया बिना जैकेट के तो जैकेट खरीद सकता है, मफलर वगैरह वो सब तो यहाँ अवेलेबल मिलते हैं। बस हमने ट्रिप शुरू कर दी है अब बद्रीनाथ से माणा की। कितना 4 किलोमीटर है ना ऐसे? 3 मतलब ऑलमोस्ट 4-3 मान लो की बात है। बस अब भाई की गाड़ी उठाई है लोगों का, लेगा टीवी से गए। और बाकी हैं ये रे जो हमारे चला रहे हैं विपिन जी, गैरो जी, और ये आगे बैठे हैं गाइड हमारे नितिन जी, और हम विजिट पे हैं। देखते हैं आगे चल के कैसा होता है अभी। सैंडी जी और ये जो हमारे यहाँ पे चलाने वाले हैं, ये इन रोडों पे पहली बार चला रहे हैं, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना है कि इन्होंने बोल दिया कि मैं बड़े ये क्या है, ये तो हम कहीं पे भी चला देंगे गाड़ी, मैं तो खड़े पहाड़ में चला दूँ। तो बस यहाँ से व्यू का मजा लीजिए। ये पहुँच गया लास्ट इंडियन विलेज। तो माणा गांव एक बहुत ही खूबसूरत गांव है, जो कि लगभग बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर दूर पड़ता है। और इस गांव में अनेक स्थान ऐसे हैं जहां पे जाके घूमा जा सकता है, जिसमें कि पहली जगह है व्यास गुफा। ऐसा माना जाता है कि जो वेद व्यास जी थे, उन्होंने यहीं पे महाभारत लिखी थी गणेश भगवान की मदद से। और यहीं पर उन्होंने जो 18 पुराण हुए और जो हमारे 4 वेद हुए, वो भी यहीं पर लिखे थे। क्योंकि वेद व्यास जी जब महाभारत बना रहे थे, तो उनको कोई ऐसे पर्सन चाहिए थे जो कि उनकी महाभारत को लिख सके। तो इसके लिए उन्होंने जो भगवान गणेश थे, उनसे हेल्प ली थी। तो इसमें गणेश भगवान जी ने बोला था कि मैं लिखने को तैयार हूँ, लेकिन आप 1 सेकंड के लिए भी रुकेंगे नहीं तो वो लिखना छोड़ देंगे और चले जाएंगे। और इसी तरीके से आपको जो गणेश गुफा है, वो भी व्यास गुफा के पास ही मिलेगी। और इसी गुफाओं के पास आपको मुचुकुंद गुफा भी मिलेगी, जिसके बारे में एक प्रचलित स्टोरी है कि भगवान कृष्ण ने यहाँ पर जो एक यवन दैत्य हुआ था, उसको अपनी लीला से जो ऋषि थे मुचुकुंद, उनके थ्रू उनका विनाश किया था। और माणा विलेज में ही आपको भीम पुल भी मिलेगा, जहाँ से आपको जो सरस्वती माता है, वो जिनको कि हम सरस्वती रिवर भी कहते हैं, नदी, वो आपको बहती हुई दिखेगी। तो वो नदी का जो नज़ारा है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। और अगर आपके पास समय है तो आप वसुधारा फॉल्स भी जा सकते हैं, जो कि माणा विलेज से आपको 5 से 6 किलोमीटर का एक ट्रैक करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको थोड़ा सा टफ ट्रैक है, उसके बाद आपको वसुधारा फॉल्स दिखेगा, वाटरफॉल, जो कि बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। और ऐसा माना जाता है कि जो 5 पांडव थे, वो बद्रीनाथ से होते हुए, माणा से होते हुए, जो स्वर्गारोहिणी है, जिनको कि हम स्वर्ग की सीढ़ियाँ कहती हैं, उनका रास्ता भी यहीं से होके जाता है। और अगर आपके पास और समय है तो आप सतोपंथ, एक ताल पड़ता है, उसका जो ट्रैक है वो भी माणा से होके जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर त्रिमूर्ति यहीं विराजमान होते हैं, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश है। इन्होंने भी इस जगह पे, इस ताल में स्नान किया हुआ है। और अगर आपको सतोपंथ ताल का जो अगर आपको ट्रैक करना है, तो उसकी परमिशन आपको जोशीमठ से लेनी पड़ेगी। और एक जोशीमठ में आप एक और चीज़ की परमिशन ले सकते हैं, जो कि आपने सुना होगा, माणा पास। तो बद्रीनाथ से माणा की तरफ जाते हुए राइट साइड को एक रोड जाती है, जो कि माणा पास है। इसको हाईएस्ट मोटरेबल रोड भी कहा जाता है। तो अगर आपको इस जगह जाना है माणा पास के लिए, तो इसके लिए भी आपको परमिशन पहले से ही जोशीमठ से लेनी होगी, क्योंकि जो माणा पास है उसकी परमिशन आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेनी पड़ती है। और इसमें आर्मी की भी स्पेशल परमिट चाहिए होती है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी एक्सरसाइज वगैरह होती है। तो अगर आप माणा पास जाना चाहते हैं तो पहले जोशीमठ से
डीएम ऑफिस से एक बार जाके ज़रूर परमिशन लें। और बाद में आगे जाके जब आप इस स्थान पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे आपको आर्मी की परमिशन भी जाने बहुत ज़रूरी होगी, क्योंकि कई बार वहाँ पे एक्सरसाइज ड्यूटी चलती है। और हम वहाँ से चले थे, मुश्किल से हमें 2 मिनट लगे बद्रीनाथ से माड़ा गाँव आने में। ये रहा माड़ा गाँव, ये रहा माड़ा गाँव जिसको बोलते हैं लास्ट विलेज। वहाँ पे बोट भी अभी जाते हुए देखेंगे। बाकी यहाँ से व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है, हवा बहुत अच्छी चल रही है, जो धूप आ रही है बहुत अच्छी आ रही है। स्काई सबसे ज़्यादा जो मुझे यहाँ पे लगा है, सबसे ज़्यादा क्लीन लगा है। मतलब मैंने इतना क्लीन स्काई नहीं देखा है। मतलब यहाँ पता चल रहा है कि एक्चुअली में स्काई का कलर मतलब बिल्कुल ब्लूइश कलर है, साफ एकदम बोलते हैं, बादल एकदम साफ दिख रहे हैं। पता चल रहा है कि यहाँ की एयर क्वालिटी बहुत अच्छी है। एयर क्वालिटी यहाँ की वाकई में बहुत अच्छी है, इससे पता चला है। और नीचे तो अलकनंदा बह रही है, ये सब, उसका पानी भी साफ़ है काफ़ी हद तक। और यहाँ से जहाँ भी देखोगे आप चारों तरफ माउंटेन ही माउंटेन, बर्फ़ ही बर्फ़। ये तो अक्टूबर है, खैर बर्फ़ थोड़ी थोड़ी पहाड़ों पे ऊपर इतनी नहीं गिरी है, लेकिन नवंबर के एंड तक, मेरे ख्याल से नवंबर में जब गिरती है तो तब पूरा ये बर्फ़ से भर जाता है। ये वाला है मान बस, मुश्किल से 4-5 मिनट लगेंगे मुश्किल से। हर चीज़ एंजॉय करने वाली, हर चीज़। यहाँ नहीं आए तो आप लाइफ में क्या है, बद्रीनाथ और माड़ा की तरफ, यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं। लाइफ में एक बार सबको आना ही चाहिए यहाँ पर, मैं तो यही बोलूँगा। ऐसा एक्सपीरियंस आपको हर जगह नहीं मिलेगा, चाहे आप जितना मर्जी, मतलब और अलग अलग जगहों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, मगर यहाँ का भी बहुत अलग तरीके का एक्सपीरियंस है, ये मैंने फ़ील किया है। तो यहाँ पे एक बार सबको विज़िट करना ही चाहिए, काफ़ी सही है। और जब भी यहाँ पे इस तरफ से आओ तो टाइम लेके आओ यार, जल्दीबाजी में कुछ मत करो, मतलब तब इंजॉय नहीं कर पाओगे किसी भी। रिलैक्स होना चाहिए इंसान को, आप इतना टाइम लेके आओ। और बहुत ज़्यादा जगह कवर करने की ज़रूरत नहीं है, आप 1-2 जगह का ही सोच के आओ कि हाँ इतना कवर करनी है। हर जगह कवर करने के चक्कर में क्या होता है, आप सही से किसी प्लेस को इंजॉय नहीं कर पाते, देख नहीं पाते। और आप पिक्चर्स भी क्लिक करने के बाद, जो भी वीडियो शूट करना है उसके बाद आराम से एक बार व्यू का नज़ारा लो और ये यादें अपने साथ लेके जाओ, ऐसा है। यहाँ से हम निकल रहे हैं। और इधर में एक और चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ पे हर चीज़ जो है वो ऑन रोड है, मतलब एक ही रोड है, उसी में सब कुछ है, खाने पीने का भी और होटल भी इसी रोड में है। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं गलियों वलियों में जाना है, एंट्री लेते ही सब कुछ है। और यहीं पे सब कुछ ऑन रोड है, खाने पीने का, मतलब होटल वोटल, ये सबसे सही है कि यहाँ पे एक ही रोड में सब कुछ है, सब कुछ, कहीं गलियों वलियों में नहीं जाना। और ये देखो, ये यहाँ पे पेट्रोल पंप बन रहा है, अभी शुरुआत नहीं हुई लेकिन स्टार्ट हो रहा है, सब बिक गया है ये। तो ये चीज़ आने वाले टाइम में अच्छी होगी कि यहाँ पे लोगों को पेट्रोल डीजल वगैरह मिल जाएगा, जो कि ऐसी जगह पे बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर यहाँ पे ऐसी जगह पे पेट्रोल पंप मिल जाए, भी काफ़ी दिक्कत है, दूर दूर तक कई बार ध्यान नहीं रहता, मिस हो जाता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे पेट्रोल पंप बनना मतलब बन गया। कब तक शुरुआत होती है इसकी सर्विस कह नहीं सकते, लेकिन जब भी अब इतना भी हो चुका है, आने वाले टाइम में जब ये कंप्लीट हो जाएगा वो सही है। और यहाँ पे सब कुछ है, धर्मशाला भी देखी मैंने, गेस्ट हाउस, लॉज, होटल्स, सब एक ही रोड पे, कहीं अलग नहीं जाना। बस टाइम से आओ तो आपको, मतलब शाम में पहुँच जाओ, अंधेरे में नहीं, और फिर आराम से अपने मन मुताबिक जो देखना है देखो, सब कुछ अवेलेबल है। अभी तो इतने ओपन नहीं है क्योंकि टूरिस्ट वगैरह इतने नहीं, लेकिन हाँ ये सब और टाइम में खुल जाएंगे तो सही हो जाएगा। ये एंट्री लेते ही सब कुछ शुरुआत हो जाता है यहाँ पे। चलिए अब निकलते हैं और फिर पहुँचते हैं गोविंद घाट, वहाँ से देखते हैं रास्ता।